नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में काफी कुछ जाना, हमने काफी सारी आइडेंटिटीज भी बेसिक पढ़ी और काफी सारी चीजें हमने उससे रिलेटेड जानी। क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा, साइन की जो वैल्यू चेंज होती है ईच क्वाड्रेंट में हमने वो पढ़ा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल, ठीक है, स्पेशल क्या करते हैं, स्पेशल आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये स्पेशल आइडेंटिटीज होती क्या है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ रखी है, कोई वैल्यू अगर बात की जाए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर कोई फॉर्मूला या फिर कोई भी हमारी आइडेंटिटी किसी x या y के लिए सेटिस्फाइड हो जाती है या फिर a के लिए सेटिस्फाइड हो जाती है, इट मींस वो हर एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड हो गई। जैसे कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता था। अब हम वहां पे थीटा की वैल्यू 45 रखे, थीटा की वैल्यू 90 रखे, थीटा की वैल्यू 30 रखे, या हम थीटा की वैल्यू वहां पे कोई भी पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। वैसे ही ये जनरलाइज जो फॉर्मूलाज हैं, ये क्या करते हैं, हर एक एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, हर एक एक वैल्यू को सेटिस्फाइड करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई की आप कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, उसे इसी टर्म में ही रिप्रेजेंट करके उसे जनरलाइज किया जाता है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। सेकेंड साइन एक्स माइनस वाई, सेम है, बस जो सिंबल है यहाँ पे वो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था। सेम कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और लास्ट वाला है कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी रहेगी वो इस चीज में रहेगी, ये चारों के चारों फॉर्मूला एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं पर कोई कंफ्यूजन आ सकती है। तो एक छोटी सी हम ट्रिक समझ सकते हैं याद करने की, वो क्या है कि हमने ले लिया कि ये F मतलब स्मॉल, इट मींस कोई एक छोटा पर्सन है, C मतलब कैपिटल मतलब एक बड़ा बंदा। जब साइन ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ क्वांटिटीज आपस में ऐड करनी चाहिए, ठीक है, तो ये छोटा बंदा जो है, जो स्मॉल पर्सन है, वो क्या कर सकता है, इस बिजनेस को या इस काम को अकेले हैंडल नहीं कर सकता। उसे क्या चाहिए, कोस का सपोर्ट चाहिए। कैपिटल पर्सन जो है, बड़ा पर्सन है, उसका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसे एक छोटा पर्सन है, कोई भी अगर बच्चा ही है, ठीक है, वो बिना पेरेंट्स के क्या कर सकता है, ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन जो है एक छोटा पर्सन है जिसे बड़े पर्सन की हेल्प चाहिए ही चाहिए। एक्स वाई के साथ होता है और कोस एक्स वाई के साथ, ठीक है। इस टर्म में अगर हम देखे जाए तो साइन क्या रहता है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, क्योंकि वो क्या है, बिना अपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। साइन मतलब स्मॉल, एस मतलब स्मॉल पर्सन इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता, उसे किसी का सपोर्ट चाहिए। कैपिटल पर्सन मतलब बड़े बंदे का क्या चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, तभी वो काम को क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। सिंबल प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। यहां पे बात करते हैं कोस। अभी हमने बात की कोस तो एक बड़ा बंदा है, जब वो क्या कर रहा है, दो कंपनीज को अपना ऐड कर रहा है, ये दो क्या कर रहा है, कुछ भी मार्जिन को ऐड कर रहा है, तो उसमें क्या कहता है, वो कहता है कि साइन की मुझे जरूरत नहीं है, तो अपना यहां से जो भी मेरे बिजनेस में तू दे रहा है ना सपोर्ट, वो अपना ले और निकलता मैं यहां से। जब वो दो कंपनीज को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, क्योंकि अब तो डबल पावरफुल हो जाएगा। तो कोस एक्स कोस वाई, कोस कोस के साथ में रहते हैं, जो दोनों कैपिटल मेंबर है वो साथ साथ में आ गए, और छोटे पर्सन से कहा चल तू यहां से निकल, तो माइनस आ गया। अब जब वो लॉस में जा रहा है, एक्स माइनस वाई, अब वो लॉस में है, अब वो क्या कहता है कि भाई जो ये स्मॉल पर्सन है उससे कहता है कि चल तू भी अपना शेयर दे दे, हम क्या करते हैं, मिलके कोई कंपनी खोलते हैं। तो जब वो प्रॉफिट में जा रहा था तब उसने कहा कि छोटे बंदे चल तू यहां से निकल। जब वो लॉस में जा रहा है उसने कहा कि भैया कहीं ना कहीं से अगर कुछ आ रहा है तो इससे ही अगर कुछ सपोर्ट मिल जाएगा तो ले लो, इसलिए ऐड कर लिया। सो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, याद किया जा सकता है, ठीक है। इसके बेस पे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन जो आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है, कि हमें एक वैल्यू दे दी है साइन 75। अब हमें पता है, अगर हम टेबल को याद करें, जो हमें टेबल दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो दे रखी है, उसमें साइन 75 की वैल्यू हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। इट मींस इस साइन 75 को अब हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। उस टेबल के अकॉर्डिंगली हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, 30, 45, 60, कहां से ये पास पड़ रहा है, 75 किससे किससे मिलकर बन सकता है, 30 प्लस 45। इट मींस इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 30 प्लस 45 साइन
ए प्लस बी, छोटा पर्सन स्मॉल पर्सन, दो कंपनीज ऐड कर रहा है, उसे किसका सपोर्ट चाहिए? बड़े पर्सन का। साइन एक्स cos y प्लस cos x sin y, यही थी हमारी आइडेंटिटी। इट मींस sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। ठीक है, तो इस थ्रू हमने क्या कर लिया, अब हमने इसे जनरल टर्म में उस आइडेंटिटी के टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हम यहाँ पे sin 30 cos 45, जिसकी वैल्यू हमें पता ही है, cos 30 sin 45, इनकी वैल्यूज क्या है, हमें नोन है। वो वैल्यूज बस हमें क्या करनी है, इन जगह पे रखनी है, और ये आगे की टर्म क्या हो जाएगी, इजीली हमारे लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी। इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें हमने क्या किया, इन चारों में से किसी एक आइडेंटिटी का यूज किया है। यहाँ पे जैसे कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की कितनी होती है, 1 होती है, प्लस cos 30 की हमारी होती है √3/2, और sin 45 की कितनी हो जाती है, सॉरी यहाँ पे cos 45 की तो कहां होती है, 1/√2 होती है, और यहाँ पे भी sin 45 की भी कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, तो हमारे डिनोमिनेटर तो क्या आ गए, 2√2 सेम है, ये आ गए 2√2, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। तो ये तो आ गई हमारी sin 75 की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इस टाइप से क्लियर करना है। अगर हमारा यहाँ पे sin 15 आ जाता, sin 15 आता, तो हम क्या कर देते, 45 माइनस 30, sin 15 हमें गेन हो रहा था, उस केस में हम sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी कर लेते, यूज कर लेते। तो कैसे हमने इस आइडेंटिटी को यूज करना है, कैसे हमारा रिजल्ट गेन करना है, वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 15 और cos 15 की। sin 15 और cos 15 हमें दोनों ही पता है कि दोनों की वैल्यू ही हमें टेबल से गेन नहीं हो सकती है, लेकिन 15 कैसे बनेगा, अगर हम इसे sin 45 माइनस 30 लिख देते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हमारा क्या आएगा, 45 माइनस 13, 15 गेन हो रहा है, प्लस cos को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 45 माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, साइन स्मॉल पर्सन सपोर्ट चाहिए बड़े पर्सन का, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, sin x प्लस cos y माइनस cos x प्लस cos x sin y, माइनस है इसलिए माइनस आएगा, sin 45 cos 30 माइनस क्या आ जाएगा, cos 45 इंटू sin 30। ठीक है, cos 45 माइनस 30 cos x माइनस y की बात की जाए, अब वो लॉस में जा रहा है, लॉस के लिए मैंने कहा था, वो क्या कहता है कि स्मॉल पर्सन से भी कहता है आजा तू भी अपना कंट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले तो कंपनी अपना देखती है, बड़ा पर्सन cos x cos y, cos 45 cos 30, प्लस साइन से कहती है तू भी अपना कंट्रीब्यूट दे, जब वो लॉस में जा रही है, sin 45 और sin 30। ठीक है, तो पहले आई होप मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आइडेंटिटीज याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आइडेंटिटी के बिना हमसे ये क्वेश्चन नहीं पॉसिबल था। प्लस माइनस की भी अगर गलती हो जाएगी तो शायद पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए हमें मेन ध्यान रखना है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। चलिए इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। sin 45 की कितनी होती है, 1/√2, cos 30 की हो जाती है √3/2, माइनस cos 45 1/√2, sin 30 कितना हो जाता है हमारा 1/2। इसके बाद आता है cos 45, यहां पे आ जाएगा प्लस आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√2, और cos 30 की हो जाएगी हमारी √3/2, sin 45 1/√2, और sin 30 कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो 2√2 2√2 2√2 2√2, डिनोमिनेटर सबके सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ बस एक ही जगह पे माइनस है, क्या कर दीजिए यहां पे लिख दीजिए 2√2,
ये तो आ गया √3 -1, ये कितना आ गया +√3 और वो आ गया हमारा +1। ठीक है, तो यहां से क्या पॉसिबल है हमारा, -1 +1 कैंसिल, √3 कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ये यहां पे हमारा 2√3 और अपॉन में है 2√2, 2 से 2 कैंसिल, आ गई हमारी वैल्यू कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया √3/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। बस हमने मेन क्या देखा, ये आइडेंटिटी, और इस आइडेंटिटी को याद करने की मैंने ट्रिक भी आपसे बता दी है। चलिए कुछ आगे अब आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, अब तक हमने बात की थी साइन एंड कॉस की आइडेंटिटी की, तो अब हम बात करने जा रहे हैं tan और cot की आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर tan x + y क्या है हमारा, tan x + tan y अपॉन में क्या है 1 - tan x tan y, जस्ट सेम है। और यहाँ पे x - y में क्या आ जाएगा, जहां पे प्लस थे वहां पे माइनस, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। cot x + y की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, बैक से चलते हैं, रिवर्स नेचर से चलते हैं, cot y cot x -1 अपॉन cot y + cot x। cot x - y का भी सेम ही है, cot y cot x +1 अपॉन cot y - cot x। जस्ट क्या है, सेम ही है, बस साइन डिफरेंस है। यहाँ पे एक याद हो गई तो सेकंड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बस इतना हमें याद रखना है, दो याद कर लेंगे बाकी अपने आप ही हो जाएगी। और उन दो में से भी क्या करने की जरूरत है, किसी एक को भी याद कर लीजिए। फर्स्ट वाली को मैंने देखा कि अगर सपोज मुझे tan x + y, ये कैसे आया, tan x + tan y अपॉन 1 - tan x tan y। सपोज ये साइन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ भी, आपको एक भी याद नहीं आ रही तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि tan x + y जो होता है वो क्या होता है, sin x + y, और cos x + y का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, अब यहां से बात करें sin x + y और cos x + y की आइडेंटिटी की। तो sin x + y क्या था, sin इट मींस स्मॉल पर्सन, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कंपनी को ऐड कर रहा है, मतलब प्लस सिंबल आना है। बड़े कैपिटल पर्सन के बिना अपना काम शुरू नहीं कर सकता, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सपोर्ट रहेगा sin x को cos y का, प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और cos x को sin y का। ठीक है, अपॉन में आ जाता है cos x + y, ऐड कर रहे हैं दो कंपनी को, एक cos मतलब कैपिटल पर्सन, बड़ा बंदा क्या कह रहा है, दो कंपनी को ऐड कर रहा है। तो क्या करते थे, हम कहते थे जो स्मॉल पर्सन है वो उससे कह देता है कि चल अपना सामान बांधो यहां से निकल। इट मींस cos x cos y में से निकल जाता है, क्या निकल जाता है, sin x sin y निकल जाता है, निकाल देता है वो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इससे, cos x cos y को पूरी पूरी डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इट मींस ये तो ऊपर हमारा है sin x cos y प्लस cos x sin y, इसको हमने डिवाइड दे दिया cos x cos y से, cos x cos y। एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, cos x cos y को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, cos x cos y को भी हमने यहां से डिवाइड दे दिया है cos x cos y से, माइनस sin x sin y को भी डिवाइड दे दिया हमने cos x cos y से। कि यहां पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, cos y से cos y कैंसिल आउट, यहां पे कुछ cos x से cos x, sin x अपॉन cos x कितना आ जाएगा हमारा, tan x प्लस sin y अपॉन cos y क्या आ गया, tan y आ गया। ठीक है, cos x पूरे ही कैंसिल हो गए, ये तो 1 ही बचा, 1 माइनस sin अपॉन cos tan x, sin y अपॉन cos y tan y। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला कैसे आया tan x + y की वैल्यू, ये कैसे, ये हमारा क्लियर हो गया। एक हो गया तो सेकंड अपने आप ही हो जाएगा। यहां से इसे देखा जाए, इसे देखा जाए, ये ऑलमोस्ट रिवर्स नेचर सेम ही है, बस एक तो इनवर्स है और ऊपर से हमने बैक से स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस, यहां पे माइनस, ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है, लेकिन बस साइन चेंजेस है, वो हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे डील करनी है।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे फेस करने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन है 10 15, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 10 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें पता है कि हमारे जो टेबल दे रखा है, हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे बेस्ड जो टेबल है उसमें 10 15 की वैल्यू हमें अवेलेबल नहीं है। इसे क्या करना पड़ेगा, चेंज करते हैं। क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है 10 45 माइनस 30, क्या आ जाएगा 45 माइनस 30, 15 आ जाएगा। अब यहां पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है 10x माइनस वाई की। 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या थी, ये याद करते हैं। चलिए क्या थी, 10x माइनस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, सॉरी यहां पे प्लस आएगा 10x 10y, 10x माइनस y, माइनस था तो माइनस आएगा, और 1 प्लस 10x 10y। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, x की जगह पे कितना है 45 है, तो यहां पे क्या रख दो 45, ठीक है। y की जगह पे कितना है 30 है, तो यहां पे 30 आ जाएगा। ये y की जगह पे क्या रख दीजिए 30, और x की जगह पे कितना आ जाएगा 45, ठीक है। अब 10 45 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है 1 होती है, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3। सेम है, डिनोमिनेटर में भी वर्क करते हैं, 1 तो सिंपल ही रहेगा। 10 45 1, और 10 30 हमारा हो गया 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। क्या कहते हैं, हम इसे सिंपल आउट करते हैं, तो यहां पे 1 माइनस रूट 3 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और रूट 3 माइनस 1 यहां पे भी होगा। रूट 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया हमारा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू है ये 10 15 की। बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ रखी है उन्हीं का यूज करके हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे एंगल कैसे हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। कैसे, जैसे अगर हमें पता है कि मुझे साइन 45 की वैल्यू गेन करनी है, ठीक है, तो साइन 45 की कितनी होती है 1 अपॉन रूट 2। साइन 90 की कितनी हो जाएगी, साइन 90 की हो जाती है 1। 90 क्या है 45 का ट्वाइस है, इट मींस साइन 2 थीटा 2 इंटू 45, ठीक है। इस केस में साइन 2 45 1 आ रही है, तो कैसे ये रिलेट होते हैं, तो यहां पर साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स, डबल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। अगर इसे 10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से है ये भी मैं आपको चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से है, 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हमारा यह है साइन 2x की वैल्यू पहले तो हमें ये दे ही रखी है, कितनी दे रखी है 2 साइन x कोस x, ये तो हमें दे ही रखी है। डिनोमिनेटर में 1 तो सबके होता ही है, डिनोमिनेटर में 1 तो हो गई। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, इट मींस यहां पे हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या कर लीजिए कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, यहां से कॉमन लिया तो ये तो आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1, कॉमन ले लिया हमने यहां से कोस स्क्वायर एक्स को। ऊपर भी क्या ले लीजिए कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा आ गया 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एक्स वैनिश, एक वैल्यू से एक पावर कट, साइन अपॉन एक्स क्या आ जाएगा 10x, इट मींस ये आ गया हमारा 2 10x, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 2 10x, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तो हो गई हमारी
साइन की वैल्यू, साइन 2x की वैल्यू 10 के टर्म्स में, cos 2x की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, यहां पे भी आप क्या रख दीजिए, जब आपने रखी साइन की वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जब हम यहां पे रखेंगे तो हमारी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पे पहले अब जब साइन की वैल्यू रखी तब ये ऑब्टेन होगा, cos स्क्वायर x की जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये वाले फॉर्मूले में से साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। tan 2x की वैल्यू हम कैसे गेन कर सकते हैं, साइन और cos के रेशियो से, 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेम ऐसा ही लगा दीजिए, बस ये यहाँ पे माइनस होगा, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए 2 tan x tan स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, आगे पीछे होंगी टर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि sin 2x cos 2x और tan 2x की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जब हमारे एंगल कैसे होंगे 3 टाइम x, इट मीन sin 3x cos 3x और tan 3x के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमारा sin 3x होगा तब हमारी वैल्यू हो जाती है 3 sin x 4 sin cube x, सेम एज फॉर cos 3x 4 cos cube x माइनस 3 cos x। tan 3x के बारे में बात की जाए तो 3 tan x माइनस 10 cube x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये तो हो गए sin 3x cos 3x और tan 3x के फॉर्मूले। स्टार्टिंग में जो हमने sin x प्लस y cos x प्लस y के फॉर्मूले पढ़े थे उसी के भी बेस्ड ये नेक्स्ट 4 जो हमारे फॉर्मूलाज है, जो 4 आइडेंटिटीज है उन्हीं पे बेस्ड है, जहां पे हमने क्या क्या रखा है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y को जब हम ऐड करते हैं तब हमें मिल रहा है 2 sin x cos y, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिल रहा है हमें 2 cos x sin y, और जब cos को ऐड किया जाए तो मिल रहा है 2 cos x cos y, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिल रहा है हमें 2 sin x sin y। तो ओवरऑल ये आइडेंटिटीज हैं, इसके अलावा 4 और आइडेंटिटीज हैं, चलिए उन्हें भी कवर कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट जो 4 फॉर्मूला जिसकी मैंने अभी बात की है 4 आइडेंटिटीज की, उस पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या है sin x प्लस sin y, अगर दोनों साइन के हैं तो क्या आ जाएगा, एक साइन का एक cos का, sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, प्लस था इसीलिए साइन के साथ प्रॉफिट और cos के साथ लॉस पे, sin x माइनस sin y तो 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। देखेंगे तो सेम ही है, बस cos और sin ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है जब नेगेटिव साइन है। cos पे आ रहा है तो कंप्लीट cos पे ही बन रहा है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, cos पे ही है। अगर नेगेटिव साइन आता है तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, साइन के में परफॉर्म होंगे, 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। तो ये ओवरऑल जितने भी हमने फॉर्मूला, जितनी भी हमने आइडेंटिटीज अब तक कवर की हैं, इसके बेस पे अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे डाउट क्लियर हो जाए। चलिए अब तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज कवर की है उसी के बेस पे हमें एक ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार सपोज मैं अपनी कहानी से बताता हूं, एक बार मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था कि सर मैथ में जो क्वेश्चन होते हैं उसे सबसे इजीएस्ट वे क्या हो सकता है डील करने का, सबसे इजीली हम उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। तब मैंने कहा था कि हर एक का मेथड जो होता है वो अलग होता है डील करने का। कई लोग जो टेबल होते हैं हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई 2 1 2 2 टू द 4 मल्टीप्लाई के थ्रू करते हैं कई लोग, कई क्या करते हैं 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। सबका मेथड अलग अलग है, क्योंकि हमें क्या करना है, किसी से कॉपी नहीं करना है, हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को देखना है कि वो कह रहा है। ठीक है, तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री करने का भी क्या होता है, सबका अलग अलग डिफरेंट मेथड होता है। हर एक मेथड यहां पे एप्लीकेबल हो सकता है। अगर आपने क्वेश्चन एक बार समझ लिया है तो आप अपने मेथड को वहां पे अप्लाई करके आंसर गेन कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहां पे क्या प्रूव करना है, 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 cos 5 π/13 इक्वल्स टू 0। ये हमें यहाँ पे शो करना है, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इट मींस यहाँ पे पहले कोई कॉमन का तो दिख नहीं रहा हमें, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म में हमें क्या दिख रहा है, cos x cos y। इन दोनों टर्म को अगर एक साथ लिया जाए तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अभी बताया था अगर दोनों cos के हैं और प्लस हो रहे हैं
तो क्या हो जाता था, फॉर्मूले में भी दोनों कोस के ही मेंबर आते थे। इट मींस 2 कोस, ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई अपॉन 13, और यहां पे हमारा लग जाएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई का, जो कि होता था 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहां पे हम वही लगा देते हैं, 2 कोस एक्स प्लस वाई 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है, 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, ठीक है। एलएचएस लेके चल रहे हैं, हमें आरएचएस तो क्या कर देना है, प्रूव कर देना है। तो यहां से ये तो अभी भी ऐसे ही रहेगा, इसके साथ अभी हमने कोई वर्क नहीं किया है। 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई अपॉन 13, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाता है, 2 cos 3 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 5 प्लस 3 8 पाई अपॉन 13। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, 2 cos क्या हो जाएगा यहां पे 13 इंटू 2 ऊपर 5 प्लस 3 8 पाई, ठीक है। तो यहां से 2 से कट 4 पाई आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएंगे 3 प्लस 5 8 पाई, 13 आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई में, 13 इंटू 2, 2 से 8 कट 4 पाई आ गया। इधर हमारा आ जाएगा cos, डिनोमिनेटर सेम है, 5 माइनस 3 माइनस 2 पाई अपॉन 2 इंटू 13, 2 से 2 कट माइनस 1 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा -1। अब यहां पे एक और आइडेंटिटी यूज होनी है, वो कौन सी है हमारी, cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, हमने ये पढ़ी थी। इट मींस ये माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसी में मर्ज हो जाएगा, ये वैल्यू क्या रहेगी, प्लस में ही रहेगी। अब आगे देख लेते हैं, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस 2 cos, यहां से आगे 2 cos 4 पाई अपॉन 13, और ये माइनस तो अंदर इमर्ज हो जाएगा, यहां पे कितनी बची, cos पाई अपॉन 13, पाई अपॉन 13 पाई अपॉन 13 कॉमन ले लीजिए, 2 भी दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए, बचा गया यहां पे 2 cos पाई बाई 13, कॉमन लेने के बाद हमारा बचा cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 4 पाई अपॉन 13। दोबारा आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई कर देंगे, cos x प्लस cos y की, cos ऐड हो रहे हैं, सेम जो आइडेंटिटी आपने यहां पे यूज की थी, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 cos पाई बाई 13 तो बाहर ही है ब्रैकेट के, अंदर क्या आ जाएगी, cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी थी 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा 2 cos x प्लस y, इट मींस 9 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 13, तो दोनों के नीचे भले आप अलग अलग ले लो, अपॉन 2 x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, यही हो गया। यहां से हमें मिल गया 2 cos पाई अपॉन 13, यहां से हमें क्या मिल गया है, ब्रैकेट के अंदर ही रख लो भले ही, 2 cos 9 पाई प्लस 4 पाई कितना आ गया, ये हमारा 5 पाई, ये आ गया हमारा, सॉरी 9 प्लस 4 तो 13 पाई हो गया हमारा, 13 पाई अपॉन 2 इंटू 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, ठीक है, इंटू cos 9 माइनस 4, ये बचा हमारा 5 पाई अपॉन 13 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहां पे कर देता हूं, cos 2 cos पाई बाई 3 तो बाहर ही है, 2 cos
पाई बाई 3 तो ब्रैकेट के बाहर ही है। ये कितनी बची 2 cos पाई बाई 2 इंटू 2 cos पाई बाई 2 और लास्ट हमारी बची है cos 5 पाई अपॉन 36 cos 5 पाई अपॉन 26। ठीक है, अब हमें इतना तो पता ही है कि cos पाई बाई 2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। यहां पे क्या रख दीजिए 0 रख दीजिए। 2 cos पाई बाई 13 इंटू 0 इंटू cos 5 पाई बाई 26। सो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। LHS लेके चले थे, RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया है। बस जो अभी हमने आइडेंटिटी याद की थी उसी को यहां पे अप्लाई किया है। इजी था, बस हमने क्या रखना है वो आइडेंटिटीज को रिमेंबर रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, चलिए आगे भी कर लेते हैं कुछ और। चलिए इस टाइप के भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे हमें करना क्या है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो फर्स्टली यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, दूसरी तरफ भी यही कर सकते हैं, लेकिन हम इतना लेंथी वर्क हो जाएगा काफी ज्यादा, तो हम यहाँ पे पहले ही अभी आपको cos x प्लस cos y का लिखवा रखा है। दोनों प्लस है तो क्या हो जाते हैं 2 cos x प्लस y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, यही अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर दोनों के दोनों कैसे हैं cos के हैं और ऐड हो रहे हैं तो cos के ही रहेंगे। अगर sin के होते यहाँ पे माइनस होता तो दोनों sin के होते। दूसरी तरफ sin x माइनस sin y, ये समझ लीजिए कि जब साइन क्या जा रहा है लॉस में जा रहा है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो कैपिटल पर्सन है cos है उसे आगे कर देता है और आगे वाले के पास तो हमेशा पॉजिटिव पावर ही रहती है और खुद पीछे रहता है, साइन पीछे रहेगा तो इसके पास आ जाती है नेगेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर साइन पॉजिटिव हो रहे होते हैं तो पहले साइन आगे रहता है, अगर माइनस हो रहे हैं तो फिर cos को आगे रखना पड़ता है। cos मतलब कैपिटल पर्सन को आगे रखना पड़ता है जब साइन लॉस में जा रहा हो। ठीक है, यहां पे भी क्या है होल स्क्वायर। अब अंदर देखिए कि कोई वो एडिशन का तो साइन नहीं है, प्रोडक्ट है, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है a इंटू बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही होता था। बस उसी आइडेंटिटी को यूज कर देना है cos x प्लस y और cos x माइनस y दोनों के साथ ये स्क्वायर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 और cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। इधर भी क्या होगा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 और sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने ये वैल्यू गेन कर दी। अब यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है, यस 2 cos स्क्वायर x प्लस y 2 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए इसे, तो हमने ले लिया 2 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे अंदर क्या बच जाएगा हमारा cos स्क्वायर, सॉरी यहां पे स्क्वायर किया तो ये 2 की वैल्यू 4 भी तो होगी ना, ये 2 का भी तो स्क्वायर होगा 4 होगा, इसलिए तो 4 कॉमन आएगा यहां से। ठीक है, यहां पे भी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा तो 4 रहेगी। cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। अब हमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता था 1, तो इसकी जगह कितनी आ गई वैल्यू 1 आ गई हमारी। ये हमारा बचा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो कर दिया। 1 से प्रोडक्ट करने के बाद भी वैल्यू तो क्या रहेगी वही रहेगी 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया।
सेम जो लास्ट हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसी का यूज करके हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, डिफरेंट मेथड से भी किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही यूनिक मेथड ही है, काफी सारे मेथड से इसे किया जा सकता था, ये वन ऑफ देम था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पे ताकि आपके डाउट थोड़े और ज्यादा क्लियर हो जाए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x sin 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x और sin 4x। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहां पर हमें इतना तो पता चल चुका है कि sin x प्लस sin y की जो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ रखी है वो लगेगी, जो कि होती थी sin x प्लस sin y इक्वल्स टू, यहां पे ऐड हो रहे हैं इसीलिए sin पहले आएगा, तो 2 sin x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2। तो यहां पे हम ये देख लेते हैं कि पेयर उसी के बनाए जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारा कहीं पे भी हमें फ्रैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इट मींस हर एक टर्म कैसी होनी चाहिए, एक इवन टर्म होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे बने, एक इवन टर्म बने। तो 3 प्लस 4 3 प्लस x 4x बन रहा है, और सब्ट्रैक्शन भी इनका कैसा बन रहा है, 2x। 5x और 7x का एडिशन किया जाए पहले तो ये बन रही है 12x, इट मींस सही जा रही है। और 7 माइनस 5 किया जाए तो 2x अपॉन 2, इट मींस आप कोई भी यहां से किसी भी पेयर को यहां पे आप टेक कर सकते हो ताकि आपका आंसर आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहां से फर्स्ट और सेकंड को हमने यहां से पेयर बना दिया, इन दोनों के एक पेयर बनाए, इन दोनों के एक पेयर बनाए। तो sin x प्लस y क्या हो जाएगा, 2 sin x प्लस y। तो यहां पे x तो यही है और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 2 इंटू cos x प्लस 3x अपॉन 2 प्लस sin x और sin y 5x और 7x के लिए अब देखते हैं। तो यहां पे भी क्या आएगा, 2 sin x प्लस y 5x प्लस 7x अपॉन 2 और cos 5x माइनस 7x अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पे अब देख लेते हैं x प्लस 3x 4x अपॉन 2, 2 से लिख देता हूं। ठीक है, 2 sin 4x अपॉन 2, तो यहां से 2 कट जाएगा, कितना बचा 2x, cos कितना आ जाएगा, यहां पे माइनस आएगा, सॉरी। ठीक है, तो x माइनस x cos 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, cos x प्लस 2 sin 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 12x sin 12x अपॉन 2, कितना आ रहा है ये हमारा 6x आ रहा है, और cos 5 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा sin माइनस x बचा, प्लस ही x हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आ गया sin 2x cos x, 2 sin x cos x आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए था 4x, और 4x तो कहीं से कहीं तक हमारे यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। इट मींस हमने जो पेयरिंग बनाई है वो कहीं ना कहीं पर गड़बड़ हुई है, क्योंकि या तो चलिए देख लेते हैं, इसके आगे भी आपको करके बता देता हूं कि पेयरिंग हमें किस हिसाब से लेनी चाहिए। 2 sin, यहां पे क्या बचा 2x, यहां पे क्या बचा है cos x, प्लस 2 sin 6x और cos माइनस x आ जाएगा, यहां पे भी क्या आएगा, ये माइनस 2x था तो ये बचा माइनस x आएगा। ठीक है, cos माइनस x तो क्या हो जाता है, सिंपल ही हो जाता है, cos x ही आ जाता है। हमने अभी भी पढ़ा था कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये पढ़ा था, तो ये cos x ही रहेगा। cos x को जरा बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को भी कॉमन ले लिया हमने, cos x और cos x का ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया। यहां पे बचा sin 2x और sin 6x, sin 2x प्लस sin 6x। ठीक है, sin x sin y दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसे जरा 2 cos x को चलाते हैं और यहां पे आइडेंटिटी लगाते हैं। जब दोनों साइन के हैं तो पहले साइन आएगा, x प्लस y अपॉन 2, इट मींस 2x प्लस 6x अपॉन 2, और cos 2x माइनस 6x अपॉन 2, यही होता था आइडेंटिटी।
cos x प्लस वाई अपॉन टू, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, cos x माइनस वाई अपॉन टू। तो ये तो हमारा हो गया 2 cos x, 2x प्लस 6x 8x, 2 से कैंसिल, 2 साइन 4x, कितना आ गया साइन 4x, 2x माइनस कट कितना आ गया हमारा माइनस 4x, 2 से 2 कट, तो ये हमारा आ गया cos माइनस x। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह ही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब 2x माइनस x 4x आ जाएगा, सॉरी यहां पे गलती हो गई थोड़ी सी, माइनस 2x आएगा। ठीक है, माइनस 2x आएगा, और माइनस 2x क्या होता है 2x ही हो जाएगा, इसे रीअरेंज कर देते हैं, 2 इंटू 2 4x, 4 cos x cos 2x और sin 4x। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, 4 cos x cos 2x sin 4x। इट मींस पेयरिंग में, आप पेयरिंग की मत चिंता लीजिए, आप पेयरिंग में मतलब ये मत सोचिए कि हमने फर्स्ट और सेकंड की पेयरिंग ली है, आप sin x को sin 5x के साथ भी करके देख सकते थे, तब भी आंसर सही आएगा। sin x को sin 7x के साथ लेके देख लीजिए, तब भी आंसर सही आएगा। इट मींस पेयरिंग डिपेंड नहीं करती है, आप हर एक एक मेथड से आंसर लेके आ सकते हैं, क्योंकि एडिशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा आपका, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। ओवरऑल जो हमने आइडेंटिटीज अभी लर्न की है, मोस्टली उसी का ही यूज हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ब्रैकेट दे रखा है, इट मींस पेयरिंग ऑलरेडी दे रखी है, बट जरूरी भी नहीं है कि यही पेयरिंग अप्लाई हो। जैसे कि यहाँ पे sin x प्लस sin 5x, अदर ब्रैकेट में sin 9x प्लस sin 3x, अपॉन में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दे रखा है, जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट से ही आप वर्क करें, ब्रैकेट को ओपन करके भी कभी कभी हमें वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन अभी चलिए ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है sin x प्लस sin y, अभी बता रखा है sin x प्लस y का क्या आइडेंटिटी होती है, अगर ऐड हो रहे हैं तो साइन कहेगा पहले मैं आऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का ऐड हो रहे हैं। तो क्या कहता है साइन, कि जब दोनों ऐड हो रहे हैं तो साइन पहले आएगा, और जो भी पहले आता है उसके फेवर में आती है एडिशन प्रॉपर्टी। इट मींस यहां पे प्लस आएगा 7x प्लस 5x अपॉन 2, और सेकंड नंबर पे आएगा cos, जिसके पास नेगेटिव प्रॉपर्टी जाएगी, अपॉन 2। दूसरी तरफ 9x और 3x है, ये कैसे हैं साइन के हैं, तो यहां पे क्या आइडेंटिटी लग जाएगी 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई। अपॉन में है cos 7x और cos 5x, cos x प्लस y की आइडेंटिटी लगती है जब दोनों cos के हैं और बीच में प्लस के हैं, तो यहां पे 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और cos ही x माइनस y अपॉन 2। इट मींस जब दोनों cos है बीच में प्लस है तो दोनों मेंबर कैसे रहेंगे, cos के ही रहेंगे। तो इट मींस यहां पे क्या रहेगा 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस रहेगा। सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, तो यहां पे है 2 cos, प्लस के हैं, दोनों cos के हैं, बीच में प्लस है, तो cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि कैसे कैसे आया। ठीक है, अब इसके बाद 2 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा हमारा 12x अपॉन 2, 2 से 12 कट किया तो हमारा ये आगे थोड़ा एडवांस स्टेप लूंगा यहां से, तो 2 साइन 7 प्लस 5 12x, 2 से वैनिश किया बचा 6x। ठीक है, 7 माइनस 5 2x बचा, 2 से 2 कट, तो यहां पे cos x बचा। ठीक है, थोड़ा एडवांस स्टेप है, एक स्टेप बस आगे लिया मैंने। यहां पर 2 साइन 9 प्लस 3 12, 2 से 12 कट 6, तो यहां पे आ गया 2 साइन 6x, cos 9 माइनस 3 6 आ रहा है, 2 से 6 कट 3x, तो यहां पे बचा cos 3x। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, 2 cos 7 प्लस 5 सेम ही आएगा 12, 12 अपॉन 2 6x,
और यहां पे क्या है 7 माइनस 5 2x, 2 से 2 कट cos x प्लस 2 cos, सेम ही ऊपर वाला ही प्रोसीजर है, तो 2 cos 6x और cos 3x आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है, sin 6x कॉमन ले लीजिए, 2 sin 6x आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा cos x प्लस cos 3x अपॉन, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है cos 6x और 2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा cos x प्लस cos 3x, कंप्लीटली वैनिश क्योंकि सेम है बिल्कुल, और 2 से 2 वैनिश, sin x अपॉन cos x, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता था हमारा tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 6x, तो हमारी वैल्यू आ गई 6x। LHS लेके चले थे, RHS tan 6x हमने प्रूव कर दिया। सो हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी सेम लग रही है जो अभी हमने पढ़ रखी है। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम जो भी आएगी आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए इससे आगे चल लेते हैं, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1/2 हमें यहाँ पे प्रूव करना है। क्या यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग सकती है? बिल्कुल नहीं लग सकती। उस केस के लिए थीटा हमारे सेम होने चाहिए, लेकिन एक जगह हमें पाई बाई 6 दे रखा है, एक जगह हमें पाई बाई 3 दे रखा है। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं हम, रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू हमें अंदाजन अभी कुछ एक्यूरेट याद नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या कर सकते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि डिग्री की टर्म में हम इसे इजीली सॉल्व कर सके। उससे पहले एक आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी, वो क्या है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 को, सेम एज कोस के लिए कोस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहां पर tan को क्या लिखा जा सकता है, tan पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री की इक्वल होती है, तो यहां पर पाई की वैल्यू क्या रख देते हैं, 180 डिग्री, क्योंकि डिग्री में अभी ये कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखी जाएगी। तो साइन 180/6 का होल स्क्वायर प्लस कोस 180/3 का होल स्क्वायर और माइनस 10 180/4 का, यहां पे होल का स्क्वायर था ना, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है, 6 3 80 और 0 यहां पे आ जाएगा, इट मींस ये हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस 3 6 80, 0 भी आ जाएगा साथ में, ये आ गया कोस 60 का होल स्क्वायर माइनस 4 से 80 को कट करें तो 4 4 16, 20 मोर है 45, तो ये आ गया हमारा 10 45 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, साइन कोस 60 की भी कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, और tan 45 की अगर आपको वैल्यू रिमेंबर है तो वो होती है 1 का 1 और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से कितनी आ गई, 1/4 प्लस 1/4 और ये कितनी है, माइनस है। एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया हमारा एलसीएम, ये तो हो गया 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 था। ऐसा सोच लीजिए कि आपने 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से, तो माइनस 1 की भी किससे होगी, 4 से। ठीक है, आगे का वर्क यहां पे कर देता हूं, 1 प्लस 1 2 माइनस 4/4, कितनी आ गई वैल्यू, माइनस 2/4, वैनिश किया 1/2 आ गया, इट मींस आंसर हमारा कितने आ गया, -1/2। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, प्रूव हमें करना था, जो हमें रिक्वायर्ड मांगा गया था हमसे कि प्रूव करना था।
सिंपल था, बस यहाँ पे क्या है कि कभी कभी देखना पड़ जाता है कि आपको वैल्यू क्या दी हुई है और आपको वहां पे पुट क्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे π/6 की मैं डायरेक्ट वैल्यू गेन नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर लेके आना पड़ा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस टाइप के किसी क्वेश्चन की जिसमें हमें क्या कह के रखा है कि cos π/4 माइनस एक्स, cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स, sin π/4 माइनस वाई इक्वल टू sin x प्लस वाई। अब हमने पढ़ रखे हैं, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा कि cos x cos y माइनस sin x sin y, इस टाइप का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा। हाँ, sin x cos y माइनस sin y cos x, या फिर इस टाइप का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये जो cos की वैल्यू इसे sin में कन्वर्ट करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इस π/4 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं वो भी जरा देख लीजिए। ठीक है, इसे जरा कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो π/4 माइनस एक्स है, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है कि cos π/2 माइनस π/4। ठीक है, यहां पे सॉरी π/2 आएगा, तो π/2 माइनस π/4। अगेन एलसीएम करके देखेंगे तो हमारा π/4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसे π/2 इट मींस 90 माइनस π/4, 90 माइनस 45, अगेन 45 ही आ रहा है। इट मींस इसे ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस एक्स हमारा ये आ ही गया, और इसे जरा ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसे हमने चेंज नहीं करना, इसे हमने साइन में चेंज करना था। ठीक है, कि sin x cos y प्लस cos x sin y बन जाए। अब इसे किस में चेंज करना है, cos में चेंज करना है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर, sin π/2 माइनस π/4 माइनस x। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है। और यहां पे आ गया हमारा लास्ट sin π/4 माइनस y। ठीक है, अब हमें पता है cos 90 माइनस थीटा, ये माइनस जरा कॉमन ले लेते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे ये, cos π/2 माइनस π/4 माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस एक्स बच जाएगा। यहां पे तो सेम ही रहेगा, cos π/4 माइनस एक्स, सॉरी माइनस वाई माइनस साइन π/2 माइनस कॉमन लिया हमने, π/4 प्लस एक्स हो जाएगा ये हमारा, और ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा साइन π/4 माइनस वाई। अब हमने पढ़ रखी है आइडेंटिटी cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन में कन्वर्ट होगा और वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इट मींस इसे साइन π/4 प्लस एक्स भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा, जहां पे 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही हमने यहां पे यूज किया, क्या आ गया, साइन एक्स। ये आ गया हमारा π/4 माइनस वाई माइनस साइन, सॉरी साइन से तो अब कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये भी कितना आ गया हमारा, कोस π/4 प्लस एक्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा साइन π/4 माइनस वाई। कोस सेम है, साइन सेम है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई हमारा हो जाता था साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, साइन के केस में होता था साइन आगे है, कोस के साथ जब वो पार्टनरशिप करता है, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस आएगा, याद रखने वाली चीज है ये। तो एक्स की जगह पे क्या है, यहां पे साइन लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कोस वाई। देखिए एक्स एक्स सेम है, वाई वाई सेम है, तो आगे हमारा साइन एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पे क्या है, π/4 प्लस एक्स माइनस π/4
माइनस वाई, इसे जरा ब्रैकेट में रखो, क्यों? क्योंकि अब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस वाई, साइन बाहर ही रहेगा, साइन पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, क्या आ गई हमारी वैल्यू, साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जो हमें प्रूफ करना था कर दिया, सिंपल। जो हमने आइडेंटिटीज कर रखी हैं बस उसे याद रखना है। क्वेश्चन जितना भी हार्ड से हार्ड क्यों ना हो, इजी लगेगा अगर आपकी आइडेंटिटीज कवर है तो। नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उन आइडेंटिटीज को पहले कवर कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे हमें कह रखा है कि 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो हमने 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, क्या थी? अगर 10x प्लस वाई है तो क्या हो जाता था, 10x प्लस 10y प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में इसका अपोजिट माइनस, 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमें पता होना चाहिए आइडेंटिटी जो अब हम यहां पे यूज करने वाले हैं, 10x प्लस 10y। तो यहां पे 10 पाई बाई 4 प्लस x के लिए क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर साइड पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10x, यही होगा। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन, अब यहां पे प्लस आ जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 10x। अब हमें पता है कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां पे 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 10x डिनोमिनेटर 1 माइनस 10 पाई बाई 4 की यहां पे वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 10x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन इस 10 पाई बाई 4 की जगह क्या रखा है, 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, 1045 की वैल्यू 1 होती है, वही हमने यहां पे रखी है बस। डिनोमिनेटर 1 प्लस 10 पाई बाई 4, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10x सेम रहेगा, इट मींस 1 प्लस 10x। ठीक है, डिनोमिनेटर रिवर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, इट मींस इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस 10x, जो इसका डिनोमिनेटर है ये बस इस टाइम पे ये न्यूमरेटर है पूरा पूरा, ये क्या है, पूरा पूरा न्यूमरेटर है, ये कंप्लीट क्या है, डिनोमिनेटर है। इसे लिखा जाएगा तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x ऐसे लिख देंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होने के लिए रिवर्स चले जाएगा, इट मींस 1 माइनस 10x तो नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर के साथ ही, और 1 प्लस 10x क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के साथ चलेगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के टोटल का मैंने स्क्वायर कर दिया, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने कर दिया। सिंपल क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी जो यहाँ पे यूज होने वाली थी, जिसको हमने करके इजीली हमने हमारा आंसर क्या कर लिया है, गेन कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा मजा आता है इस चीज के क्वेश्चन को करने में, बस आपको क्या याद रखनी है, सिंपली इनकी आइडेंटिटी याद रखनी है ताकि इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई प्लस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू हमें प्रूव करनी है कोट स्क्वायर एक्स। तो यहां पे हमें फर्स्ट में दो आइडेंटिटीज लगनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। ठीक है, क्वाड्रेंट अगर आपको याद हो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट होते थे। ठीक है, अब हमारी ये कह रखे है कि cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का मतलब है ये कंप्लीट हमारा पाई होता है, पाई प्लस एक्स का मतलब है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो मूवमेंट क्या होता है, जब वैल्यू चेंज होती है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मींस अगर साइन का है तो साइन में ही रहेगा, कॉस में चेंज नहीं होगा, अपने इनवर्स में चेंज नहीं होता है। इट मींस 180 के अलोंग हो रहा है तो वैल्यू तो कॉस की कॉस में ही रहेगी। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था, ऑल सिम ट्रैक सेट, ट्रैक याद आया, ऑल सिम ट्रैक सेट, ट्रैक इट मींस टेन और कोट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका है, टेन और कोट का है। इट मींस जो यहां पे वैल्यू आएगी कोस की वो कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। इट मींस कैसी होगी, माइनस कोस एक्स आएगा, ठीक है। दूसरा आता है कोस माइनस एक्स। अभी आपको बताया था कि कोस माइनस थीटा इक्वल्स होता है कोस थीटा के। वो माइनस अपने अंदर ही क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिंग के बाद क्या आ जाएगी, कोस एक्स आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अपॉन में साइन पाई प्लस एक्स, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और साइन की यहां पे वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव की। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कोस में चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है मूवमेंट। और ये आता है कोस 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड में। यहां पे भी ये वैल्यू कैसी रहती है, वो नेगेटिव में ही रहेगी। इट मींस कैसी हो जाएगी, सेकंड में है। कोस 90 प्लस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा भी कैसा हो जाएगा यहां पे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि हम कोस को देखेंगे, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको नहीं। यहां पे साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव की होती है, कोस की नहीं होती है। तो कोस 90 प्लस थीटा भले ही साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हम कोस थीटा को देखते हैं कि क्या कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमारी वैल्यू आई है माइनस साइन एक्स। माइनस माइनस कैसी हो जाएगी, प्लस। ये हो गई हमारी साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बचा हमारा माइनस, और न्यूमरेटर में आ गई कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा हमारा, कोट स्क्वायर एक्स, और माइनस कंटिन्यू में रहेगा। तो माइनस कोट स्क्वायर एक्स आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, बस हमें क्या याद रखना था, क्वाड्रेंट वाइज। हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि जो हर एक आइडेंटिटीज अभी हमने प्रूव की है वो हमारी रिमेंबर में रहे। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू sin 4x sin 8x, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूला हमने कोई ऐसा पढ़ा था जिसमें स्क्वायर आता है, हाँ बिल्कुल पढ़ा था। आपको अगर याद हो तो हमने किया था cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहां से क्या करते हैं, पहले cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी, cos स्क्वायर x की हमारी वैल्यू आ जाएगी cos 2x, पहले माइनस इधर आएगा तो प्लस x, और देन ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में चले जाएगा। सो cos 2x स्क्वायर, cos स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहां पर x की जगह है 2x, कन्वर्ट करके देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा cos, ठीक है, हाँ cos 2 इंटू 2, या फिर ऐसे लिख देता हूं cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। 6x के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। यहां पे क्या है, x की जगह 6x है, तो सॉरी माइनस है पहले, माइनस cos 2 इंटू 6x प्लस 1 अपॉन 2। यहां पे आ गया हमारा cos 1 अपॉन 2। पहले मैं क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, दिक्कत ना हो। तो यहां पे आ गया cos 4x प्लस 1, माइनस की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो cos 12x माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, cos 4x cos 12x। यहां पे अब हमें दे रखा है cos 4x माइनस cos 12x। अब हमें पता है, क्या पता है हमें, cos x माइनस cos y जो होता था वो हमारा होता था, अगर हम ऐसे लें माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2,
साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, अगर हम उसे क्या लेते थे, सीरीज में लेते थे, अगर ये -2 यहां से हटता है तो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन यहां पे y माइनस एक्स आता था। ठीक है, अगर हम आउटसाइड में माइनस नहीं लेंगे तो, क्योंकि हमारा 12 बड़ा है तो हम सेकंड वाला प्रेफर करते हैं, ये हम यूज करते हैं। तो हमारा क्या है 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, ये आ जाएगा हमारा टू साइन एक्स प्लस वाई, इट मींस 4x प्लस 12x अपॉन 2। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा साइन y माइनस एक्स वाला हम देख रहे हैं, सेकेंड वाला हमने चूज किया तो क्या हो जाएगा 12x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमने चूज किया था। अब इसे जरा लिख देते हैं 1/2 इंटू 2 साइन 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16 से 2 गया 8x। ये हमारा बचा साइन 12 माइनस 4 8 कट गया साइन 4x। ठीक है, 2 से हमारा 2 कैंसिल, साइन 8x साइन 4x, तो हाँ हमारा यही आंसर आ रहा है। इसे रीअरेंज कर देते हैं, साइन 4x साइन 8x। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आना चाहिए था वही हमारा आ गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आपको टैकल करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। यही जो आइडेंटिटी है, ठीक है, देखना पड़ता है कि स्क्वायर के लिए दे रखे हैं तो स्क्वायर के लिए हमारी कौन सी नॉन आइडेंटिटी थी जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसी को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है इस टाइप के, अगर आप इजीली कर सकते हैं, बस आइडेंटिटीज रिमेंबर होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में काफी ज्यादा है और इसी के थ्रू आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमें जो 3x 2x जो हमें वैल्यू हमें दी गई थी उसका हमें यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे cos 6x की वैल्यू का हमें प्रूफ करना है 32 cos 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 इंटू 2x, तो ये पूरा x के हो जाएगा। हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था हमने कि cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था cos 3x के लिए कि cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला पढ़ा था, तो वही अब यहां पे यूज करते हैं cos 3x के लिए। x की जगह क्या है 2x, यहां पे अप्लाई करते हैं 4 cos क्यूब x क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, यहां तक का बिल्कुल समझ में आया कि ये कैसे हुआ। ठीक है, इसके आगे अब बढ़ते हैं कि कैसे इसको अब आगे सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos 2x दोनों के पास है, cos 2x बाहर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। cos 2x हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमारा बचा 4 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x सॉरी माइनस cos 2x तो बाहर चला गया, यहां पे क्या बचा -3। अब हमें पता है कि यहां से क्या ले लेते हैं 2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, इट मींस cos 2x क्या ले लेते हैं 4 cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 3। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हमने अभी जस्ट जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यूज किया था कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, वही आइडेंटिटी यहां पे लगा देते हैं, ये भी cos 2x है, ये भी cos 2x है, दोनों जगह पे लगेगी। ठीक है, तो यहां पे लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये हो गई। यहां पे लगाते हैं 4 cos 2x की जगह लगाई है, क्या रखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसे जरा ओपन कर लेते हैं, ये बाहर जरा ऐसे ही रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसे जरा मत करेंगे हम कुछ। ठीक है, इसे जरा ओपन करते हैं, 4 ब्रैकेट के बाहर है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता था a स्क्वायर,
इट मीन्स 4 cos स्क्वायर का स्क्वायर cos 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 2ab 2a, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, ये -3 हमारा बाहर है, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये अभी जरा बाहर है क्योंकि अभी 4 की पहले मल्टीप्लाई होगी उसके बाद, तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर x -1, 4 4 16 cos की पावर 4x प्लस 1, सॉरी 1 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, -4 4 16 cos स्क्वायर x एंड -3 अब आ जाएगा, 4 -3 1 बचेगा, 16 cos 4x प्लस 4 -3 तो 1 ही बचा, बहुत ज्यादा बाद में लिख देंगे, 16 cos स्क्वायर x प्लस 1, और ये है हमारा ब्रैकेट के बाहर 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फर्स्ट टर्म की तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 2 16 2 कितना हो जाएगा 32 cos स्क्वायर x cos की पावर 4x cos 2 प्लस 4 6x ऐड हो जाएगी, प्लस अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 16 2 32, ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, ये 16 था माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस का ही रहना चाहिए था, ये गलती हो गई थी जरा हल्की सी, ठीक है, तो ये अब कितना आ जाएगा -32 cos की पावर 2 cos की पावर 2 cos की पावर 4x, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x 1 से करेंगे तो क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर x ही रहेगा। अब -1 की मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बस साइन चेंज कर दीजिए, बाकी सब सेम ऐसे ही रहेगा, -16 cos 4x प्लस, सॉरी ये तो यहां से, ठीक है, 16 cos स्क्वायर x -1, ठीक है, क्या इसके साथ का कोई और मेंबर है जिसे हम यहां पे ऐड कर सकते हैं, तो नहीं, तो इसे ये भी छोड़ दीजिए, 32 cos की पावर 6x, ठीक है, cos की पावर 4 cos की पावर 4 दोनों का ऐड कर दीजिए, -32 16 कितना हो जाएगा हमारा 48, ठीक है, -48 cos की पावर 4x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस दोनों का ऐड कर दीजिए, प्लस 18 cos स्क्वायर x लास्ट में -1, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट मींस 4 की 4 टर्म इजी थी। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेनली हमें क्या याद रखना है, जो आइडेंटिटीज हमने याद कर रखी हैं उसी का बस यहाँ पे बेसिक यूज है। क्वेश्चन हमें काफी सारे घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके साथ जितनी भी नॉलेज शेयर की आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।